हेलो दोस्तों मैंने जो BRO कुक है जो 03/2022 इसके बारे में पूरी अपडेट दे दी थी, लेकिन उसमें कुछ बातें छूट गई थी। तो वो बातें मैं अभी दोबारा लेके आया हूँ आपके लिए। इसके अंदर पूरी कंप्लीट डिटेल लिफाफे से लेके फॉर्म तक आपको हर कोई जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया था कि फॉर्म कैसे कैसे भरना है। ये खाली छोड़ना है, यहाँ पर आपको पोस्ट लिख देनी है, यहाँ पर जो है जो सीरियल नंबर है पोस्ट का वो लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो, यहाँ पर क्रॉस साइन, फोटो पर क्रॉस साइन हो गई, यहाँ पर आपकी कैटेगरी हो गई, यहाँ पर आपकी जो है परसेंटेज हो गई कि आपकी कितनी परसेंटेज है, ठीक है। उसके नीचे आते हैं, यहाँ पर आके आप जो है माइनर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा नो। फिर आप जो है EWS में है क्या, अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही आप यस कीजिए, वरना मत कीजिए। अपना नाम स्पेस देना है एक, जैसे कुलदीप स्पेस सिंह फिर स्पेस और फिर राठौड़। यहाँ पर क्या था RAT पूरा नहीं आता, इसलिए मैं नीचे वाली लाइन में चला गया था। सेम अपने फादर का नाम, जो अपना नाम है स्पेस सरनेम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिख दी हमने। यहाँ पर अपना एड्रेस, जो भी एड्रेस था, जैसे विलेज जो भी भरतपुर है अपना, जो भी स्पेस अपना पूरा एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पर पिन कोड जरूर लिखना। नीचे आएंगे, प्रेजेंट एड्रेस अगर अलग है तो ठीक है, वरना अधिकतर बच्चों का सेम ही होता है। ये हो गया पहला पेज। अब बात करते हैं सेकंड पेज की। सेकंड पेज में क्या होता है, जैसे ही अपन कॉलम नंबर 13 पे आएंगे, इसमें आएगा कि आपको जो है फीस डिटेल, जो 50 रुपये की फीस भरनी है ना, उसके बारे में पता चलेगा आपको। बैंक आपका SBI है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर आएगा DU करके, वो आपको लिख देना है। फिर उसके बाद आपने किस तारीख को पेमेंट की थी वो लिख देनी है और अमाउंट लिख देनी है। ये केवल किसके लिए है, ये केवल जर्नल OBC कैटेगरी के लिए है, EWS कैटेगरी के लिए है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 50 रुपये की पेमेंट नहीं करनी है, इस वाले को खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं भरना है इस वाले में, ठीक है, खाली छोड़ देना है। 14 नंबर कॉलम है, इसको भी खाली छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, क्योंकि ये बोलता है कि आप जो है एक से ज़्यादा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं क्या, तो नहीं करते हम एक से ज़्यादा कैटेगरी से बिलोंग, तो इसको खाली छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आप जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो भर देंगे, ये मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है डिटेल में। फिर यहाँ पर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी अगर आप कुक के लिए भर रहे हैं तो आप केवल 10th भरिए, अगर आप ITI के लिए भर रहे हैं तो आप 10th तो भरेंगे, प्लस अगर आपने 12th कर रखी है तो वो भर दीजिए और ITI भर दीजिए। अब कई बच्चे क्या होते हैं, ITI को यहाँ भर सकते हैं, या फिर जो है ITI को टेक्निकल क्वालिफिकेशन में भी भर सकते हैं, यहाँ पर भी भर सकते हैं। तो आप यहाँ भरें चाहे यहाँ भरें, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि जो फॉर्म के पीछे जो है ITI का सर्टिफिकेट लगाना है विथ सेल्फ अटेस्ट, ठीक है। अगर आप जो है ड्राइवर की पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो ही इसको भरिए, वरना इस कॉलम को खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हो गए 3। अब बात करते हैं ये 3 वाले पेज की। इसमें क्या करना है, आपको एक्सपीरियंस भरना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और उसमें मांगा है सर्टिफिकेट, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि मान लीजिए आपको कुक का सर्टिफिकेट है आपका, तो अपना यहाँ पर आएगा अपना पता, आपका खुद का पता, ना कि होटल का पता या फिर कंपनी का पता। आप ITI के लिए भर रहे हैं तो भी आपका खुद का पता आएगा यहाँ पर, ठीक है। आपने कब से कब तक काम किया है, वो आपने कौन सी पोस्ट के लिए काम किया है, किस तरह काम था। आप कुक के लिए हैं तो कुक, अदरवाइज आप जो इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर है तो वेल्डर, ब्लैक स्मिथ है तो ब्लैक स्मिथ। आपकी मंथ की सैलरी क्या थी, आप जो है वहाँ पर टेम्परेरी थे या परमानेंट थे। तो अधिकतर केस में क्या होता है, परमानेंट वाले बहुत कम फॉर्म भरते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर टेम्परेरी लिख दिया था। लेकिन अगर आप परमानेंट थे तो यहाँ पर परमानेंट लिख दीजिए। लेकिन आपने कहीं से केवल 1 साल का सर्टिफिकेट ही बनवाया है, तब आप जो है यहाँ पर टेम्परेरी फिल करिएगा, ठीक है। ये किसके लिए, ये जो केवल पहले से BRO के अंदर है ये उसी के लिए है, वरना आप उसको खाली छोड़ देना है। फिर आप जैसे नीचे आते हैं, डिक्लेरेशन आता है। यहाँ पर आप जहाँ से फॉर्म भेजेंगे वो वाला एड्रेस, किस तारीख को भेजेंगे वो वाला एड्रेस, यहाँ पर अपने लेफ्ट थंब का, जो ये वाला हाथ होता है ना लेफ्ट थंब, उस वाले का, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, ये नंबर 4th पेज है। इन सभी जो पेजेस हैं इनको 4 पन्नों में लाना है आपको, अलग अलग पेजेस में। ये जो है आपका, ये आपका रहेगा एडमिट कार्ड, ऊपर लिखा आएगा। और इस जो फॉर्म है दोस्तों, ये वाला जो फॉर्म है, इस वाले फॉर्म का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को। यहाँ पर आपको केवल फोटो चिपकानी, यहाँ पर आपको साइन नहीं करना है, ध्यान रखना इस बात का। और क्यों नहीं करना है वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा। फिर उसके बाद अपना नाम भर देना है, पूरा एड्रेस जो आपने आगे भरा था, उसके बाद पिन कोड, और फिर यहाँ पर अपना सिग्नेचर और अपना लेफ्ट थंब, ठीक है। ये देखिए, जो आपने अभी पेज 4 की फोटो लगाई थी, वहां पर साइन क्यों नहीं करने, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि बिकॉज वहां पर BRO अपनी सील लगाएगा, ऐसी वाली सील लगेगी। और जो इस वाला ब्लॉक था, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये वाला है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपकी जो है एग्जाम की डेट, आपका एग्जाम का सेंटर, ये सब डिटेल आएंगी। यहाँ पर लिखा है देखिए एडमिट कार्ड,
ये वैकेंसी का नाम, यहाँ पर आपकी कैटेगरी आ जाएगी और यहाँ पर अपना नाम आ जाएगा। और जो नीचे नीचे है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो नीचे नीचे है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर जो है बीआरओ की साइन और सील आ जाएंगे। दोस्तों ये तो आपने फॉर्म भर लिया। अब मैं बताता हूँ आपके डाउट क्या क्या है। ये एक लिफाफा है दोस्तों, खाली लिफाफा इस तरीके का आएगा। इसको क्या करना है, आपको फॉर्म के अंदर ही डालना है। इस लिफाफे पे क्या क्या लिखना है मैं आपको वो बता देता हूँ। इस लिफाफे पे जो है आपको जो है, ये देखिए, ये 10 रुपये की 2-2 रुपये की एक टिकट है, ये 5 टिकट है, ये आपको वो चिपकानी है और यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है। ठीक है, पूरा अपना सेल्फ एड्रेस। और दोस्तों अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या करना है, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप जो है अपनी 2 फोटो एक्स्ट्रा जो है इस फॉर्म के अंदर डाल देना, क्योंकि अधिकतर जो वैकेंसी आती है ऑफलाइन उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा फोटो मांग लेते हैं। इसलिए मैं एज ए आप एडवांस चलिए, नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 फोटो एक्स्ट्रा नहीं भेजते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया अंदर वाला लिफाफा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो अंदर वाला लिफाफा है उसको, उस पर जो है सेल्फ एड्रेस लिखना है, उसका खुद का एड्रेस लिख के 10 रुपये की डाक टिकट लगा देनी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो बाहर वाला लिफाफा है उस पर, उसको कैसे भरना है। देखिए जो बाहर वाला लिफाफा है उस पर क्या लिखना है आपको, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आप पोस्ट लिख देंगे, लाइक कुक है, यहाँ पर कुक लिख देंगे। हमारे क्या है दोस्तों, ये लिफाफा जो है, ऐसे लिफाफे मिलते हैं पहले से ही, इसलिए हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर जो है भेजने वाले का पता यानी अपना पता, और यहाँ पर जो है टू यानी किसको भेज रहे हैं, तो टू कमांडेंट करके यहाँ पर जीआरएफ का पिन कोड आ जाएगा। अब बीआरओ ने क्या क्या बोला है, क्या क्या भरना है, उसके लिए जो है मैं एक लिफाफे में मैंने लिखा है, मैं वो आपको बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपके यहाँ ऐसे लिफाफे नहीं मिलते हैं तो आपको क्या करना है, कोई सा भी है तो आप ऐसा लिफाफा ले लीजिए, छोटा वाला ले लीजिए ऐसा, या फिर जो है मैंने क्या किया है, मैंने A4 साइज का लिफाफा आता है, मैंने वो ले लिया है। तो उस पर क्या भरना है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। उस पर आपको भरना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर जो है पोस्ट का नाम आ जाएगा, जैसे कुक है यहाँ पर कुक। ठीक है, फिर आपको अपनी कैटेगरी भर देनी है, जो भी आपकी कैटेगरी SC ST EWS जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी वो भर देनी है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है वेटेज परसेंटेज इन इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो भी आप कुक है तो आपकी 10th हो गई, आपकी ITI है तो आपकी ITI की परसेंटेज हो गई, वो परसेंटेज आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो ऊपर ही ऊपर टॉप पे लिखना है हमेशा, ये ध्यान रखना इस बात को। फिर उसके बाद क्या करना है, जिसको भेजना है, टू कमांडेंट GREF सेंटर DG कैंप पुणे, और ये 411-015। ये मैंने क्यों लिखा है, ये उन लोगों के लिए है जिनको एड्रेस नहीं मालूम था। आपको जो है प्रॉपर इसी एड्रेस पे भेजना है, ऐसा कि ऐसा लिखना है। और फिर यहाँ पर साइड में लिखना है फ्रॉम क्या है, अपना पता, जो भी आपने फॉर्म भरा है ना, जो भी आपने फॉर्म में भरा है आप लोगों ने, तो फ्रॉम में जो है अपना पता लिख देना है, और टू में यहाँ पर, और जो ऊपर वाला है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये तो हो गया कि फॉर्म कैसे भरना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है फॉर्म के साथ क्या क्या लगाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ध्यान रखना, पहले तो आपको सभी की फोटोकॉपी लगानी है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं लगाना है। और आप जिसकी फोटोकॉपी लगाते हो वो आपके पास होने चाहिए। जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इन सभी चीज़ों को ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, अब क्या क्या लेके जाना है और कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो, आपको क्या भेजना है, आपको आधार कार्ड की फ़ोटो भेजनी है, फोटोकॉपी भेजनी है, उसका एक प्रिंट निकलवा लेंगे आगे पीछे दोनों का। आपको 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी बहुत ज़रूरी है। आपने जो पेमेंट की है 50 रुपये की, उसकी रिसिप्ट बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी सर्टिफिकेट लगाया है, कुक का, ITI का, वेल्डर का, ब्लैक स्मिथ का, उन सभी की उसका फ़ोटोकॉपी बहुत ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट आपकी जाति का बहुत ज़रूरी है, इसकी फ़ोटोकॉपी। और जो ये सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये बनेगा सेंटर का, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ये वैकेंसी सेंटर की है, इसलिए सेंटर का सर्टिफिकेट चाहिए, का स्टेट का नहीं चलेगा। मूल निवास, उसके बाद अगर आप जर्नल के हैं दोस्तों तो कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप EWS OBC SC ST कुछ भी हो, एक्स सर्विसमैन, ये जब आप कोई सी भी कैटेगरी में हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी ज़रूरी है। मूल निवास हो गया। तो उसके बाद कॉलम 15 में आपने जिस पर भी टिक किया है, मतलब अगर किसी पर भी यस पे टिक किया है आपने, तो उसका सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉलम 15 क्या था, ये वाला। अगर आपके पिताजी BRO के अंदर हैं, GRF के अंदर, या फिर एक्स सर्विसमैन है, जिस पे भी आपने यस टिक किया है,
तो उसका जो है सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी। अब मान लेता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लेता हूँ कि आपने जो है आधार कार्ड की फोटो भी करा ली। उसके बाद आपको केवल उसको ऐसे नहीं भेजना है, उसके नीचे जो है उसको प्रमाणित करना है। प्रमाणित का मतलब क्या होता है, उस पर साइन करने हैं। अब साइन आप दो तरीके से कर सकते हैं, आप या तो खुद साइन कर दें उसके ऊपर, यहाँ पर नीचे क्या है, या फिर आप किसी गजेटेड ऑफिसर के पास जाएं और उससे साइन करवाएं। ऑब्वियसली बात, अगर वो साइन करेगा तो उसके बाद उसकी सील भी लगवानी पड़ेगी। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको केवल खुद के साइन कर लेंगे आप तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने भी खुद के ही किए थे। जो आपने साइन स्टार्टिंग में किए हैं या फोटो के ऊपर किए हैं, वही साइन आपको हर डॉक्यूमेंट, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितनी फोटोकॉपी है, उन सभी के ऊपर जो है यहाँ पर साइन करने हैं। उन सभी के नीचे जो है साइन करने, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड हो गया, उसके नीचे यहाँ पर साइन हो गया। फिर आपने 10th की मार्कशीट ली, उसके नीचे अपने साइन कर दिए सभी के, और उन सभी को जो है स्टेपल करके पिन मार के फॉर्म के साथ लगा देंगे। दोस्तों, ये जो मैंने 10th की मार्कशीट बताई है ना, ये मैंने बताई है केवल कुक के लिए। अगर आप अलग पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी, उसकी मार्कशीट आप जरूर लगाएं, वरना आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। फिर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आप ITI का भर रहे हैं, तो आप जो है, तो आपको क्या करना है, 10th और ITI। अगर आपने 12th भी कर रखी है तो 12th भी लगा देना। मान लीजिए आपको भर रहे हैं जिसमें NCC B सर्टिफिकेट मांगा है तो वो लगाएं, किसी में भर रहे हैं जिसमें आपको ग्रेजुएशन मांगी है तो उसका सर्टिफिकेट लगाएं, और उन सभी को सेल्फ अटेस्ट कर दें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी जो है आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और BR ऑफिशियल नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।